भारतीय सेना में 40 साल सेवाएं दी, अब सीडीएस बनकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे। अनिल चौहान के सीडीएस बनते ही पाकिस्तान को बुखार चढ़ गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद आ गई। जानिए कौन है अनिल चौहान, जिन पर मोदी करते हैं भरोसा, जो दुश्मनों के लिए काल हैं। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब इस पद पर बैठने वाले वो दूसरे व्यक्ति हैं। सेना में 40 साल सेवा देने के बाद अब अनिल चौहान पिछले साल ही रिटायर हुए थे। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद के सफाई को लेकर उन्होंने अपने सेवा काल में बेहतरीन काम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। साल 1981 में उन्होंने भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एल्यूमनी रहे। सेना में 40 साल के सेवाकाल के दौरान जब वो मेजर जनरल रैंक पर थे, तब उन्होंने नॉर्दर्न कमान के बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन को संभाला। बाद में जब वो लेफ्टिनेंट जनरल बने तो पूर्वोत्तर में एक कॉर्प को लीड किया। बाद में ईस्टर्न कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। सितंबर 2019 में पद अपनाने के बाद वो पिछले साल मई 2021 में रिटायर हुए। कहा जाता है कि दुश्मनों के सफाई में वो एक्सपर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को उनके आतंकवाद के सफाई के लिए किए गए काम के लिए जाना जाता है। जब वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे तो सेना के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को प्लान करने में उनकी अहम भूमिका रही। इसका अच्छा खासा अनुभव लेकर वो पूर्वोत्तर के इलाकों में जब पहुंचे तो वहां भी उन्होंने उग्रवाद के सफाई में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान सेना में उनकी अलग अलग कमान, स्टाफ इत्यादि जगहों पर हुई नियुक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत किया। इसके अलावा उन्होंने अंगोला में यूनाइटेड नेशंस के मिशन में अपनी सेवाएं दी। 31 मई 2021 को अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो देश की सुरक्षा और रणनीति को तय करने का काम करते रहे। अनिल चौहान साल 2019 में बालाकोट हवाई हमले के दौरान महानिदेशक सैन्य अभियान थे। भारतीय लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी परीक्षण शिविर को तबाह किया था। देश के नए सीडीएस अनिल चौहान पिछले साल पूर्वी सेना के कमांड के रूप में रिटायर हुए थे। रिटायर के बाद वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले सीडीएस के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि उनका अनुभव अब देश के काम आएगा और दुश्मन थर थर कांपेंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान में भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग किस तरीके से डर रहे हैं, किस तरीके से उनकी चर्चा कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।